दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हेलो एवरीवन, मैं राय, आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, इंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री में उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे। यानी कि उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन में क्या क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई, है ना। तो इस पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आज, और इसको हम लोग आज कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। तो सबसे पहले आप इस लाइव सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि जब अधिक से अधिक बच्चा इस लाइव सेशन से जुड़ सके, है ना। तो फटाफट शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपका रिप्रेजेंटेशन इस चैनल पर बन जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग हेडिंग देंगे उत्तर वैदिक काल का सॉरी यानी उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, है ना। उत्तर वैदिक काल का आपका धार्मिक जीवन है। तो उत्तर वैदिक काल कब से कब उसका ड्यूरेशन था, समय अंतराल, तो 1000 ईस्वी पूर्व से ये आपका कब हो जाएगा, 1000 ईस्वी पूर्व से आपका 600 ईस्वी पूर्व। तो ये आपको खुद आप पहले ही से जान रहे हैं, आपको पढ़ा दिया गया है ना। और तो ये आपका ऋग वेद का वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन में और ऋग वैदिक काल का धार्मिक जीवन से क्या डिफरेंट हुआ। तो हम लोगों ने देखा था कि उत्तर ऋग वैदिक काल में क्या था। तो ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने प्रार्थना, है ना, यानी प्रार्थना और उपासना किया कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में धार्मिक जीवन में क्या होता था, तो वहां आपका प्रार्थना करके, यानी कि कोई वहां, है ना, यानी कि वहां कोई कर्म कांड, जैसे कर्म कांड हो गया, यज्ञ किया गया, पशु बलि, ये सब चीजें नहीं, अवधारणा नहीं विकसित हुई थी। यानी कि ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने क्या उस धार्मिक जीवन में क्या क्या अपना देखा था। तो ऋग वैदिक काल में प्रार्थना और उपासना था, लेकिन यही प्रार्थना और उपासना का जगह उत्तर वैदिक काल में कौन ले लिया, यानी उत्तर वैदिक काल में आपका ले लिया कौन, यही उत्तर वैदिक काल में जो स्थापना, यह स्थान यानी प्रार्थना और उपासना का स्थान कौन ले लिया, तो यह स्थान ले लिया यज्ञ ले लिया, कर्म कांड और पशु बलि। यानी कि उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना और उपासना का स्थान यज्ञ, कर्म कांड और पशु बलि ने ले लिया। यानी कि उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने प्रार्थना और उपासना के द्वारा यज्ञ किया करते, ईश्वर को मानते थे। लेकिन इसमें क्या था कि अगर आपको, जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं, यज्ञ आपको नौकरी आपको लेना है, तो आपको एक लंबा यज्ञ करवाना होगा, यानी एक यज्ञ करवाना होगा। और एक यज्ञ तो एक दिन में होगा नहीं, एक कम से कम 5 से 6 दिन। तो इसमें अधिक खर्च होने की संभावना होती है। तो एक 5 से 6 दिन में जो क्रिया मंत्र का जाप किया जाएगा, यानी मंत्र का उच्चारण किया जाएगा, और साथ में आपको जो विधि का विधान, यानी विधि अलग अलग विधि का जो स्टेप में फॉलो करना होगा, तो उसको कर्म कांड की लंबा प्रोसेस के द्वारा, तो लंबा प्रोसेस का हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका कर्म कांड हो गया, कर्म कांड। और एक साथ ही इसमें पशु बलि, यानी पशु बलि भी इसमें आप शुरुआत होगी। जैसे आपको छोटा आपको मनोकामना, यानी कि नौकरी लेना है, तो आप एक खस्सी दे सकते हैं, यानी बकरी का बचा के दे सकते हैं। लेकिन आपको बहुत बड़ा, यानी आपका बहुत बड़ा पाप किए हैं और उसको पश्चाताप करने के लिए तो आप ऋषि के पास चाहिएगा। तो ये समय बैल का भी, है ना,
बैल का पशु बलि यानी सबसे ज्यादा अधिक किसके पशु में बलि किसका पड़ा, तो इसको बैल में। यानी आप बड़े बड़े यानी आपका पाप किए हैं तो बड़े बड़े पाप यानी छोटा पाप के लिए तो आपका है ही छोटे छोटे जानवर, जैसे बकरी खसी ये सब हो गया। लेकिन इससे कबूतर भी आप लोग देखे होंगे, आज भी जनरली हिंदू धर्म में इसको अपनाया जाता है, यानी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बलि किस लिए पशुओं का देते हैं, जो पाप किया उसको दूर कर सके। यानी एक पाप के बदले एक को यानी कि आप जो पाप किए उसके बदले एक आपको जीवन को दान में देना है ना। तो उसके चलते यानी कि पशु बलि को क्या हो गया, यानी बड़े बड़े जो पाप किया उसका पश्चाताप के लिए आपको क्या करना होगा, तो उसमें उत्तर वैदिक काल में आपको बड़े बड़े पशुओं का बलि करना होगा। जैसे बैल हो गया, सांड हो गया, है ना। तो बैल सांड का खूब प्रचलन था यानी पशु बलि। और ये तो हो गया आपकी प्रार्थना और उपासना का कौन ले लिया, तो ये हो गया। इस काल में आपका गॉड का अवधारणा हो, यानी कि GOD गॉड का, इस काल में गॉड का अवधारणा हुई है ना। तो जी से हम लोग समझते हैं क्या होता है, जनरेटर। वो से होता है आपका ऑपरेटर, और ये डी से होता है डिस्ट्रॉयर, यानी निर्माता इसका हो गया, संचालक और विध्वंसक, है ना। यानी विध्वंसक, यानी इस काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में गॉड की अवधारणा विकसित हुई, यानी कि त्रिदेव का कौन काल में विकसित हुआ, त्रिदेव मतलब 1 2 3 तीन देव का अवधारणा कहाँ विकसित हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। और इसमें क्या हुआ, तो GOD का अवधारणा किसमें विकसित हुआ, तो गॉड। जिससे आपका जनरेटर निर्माता यानी कि सृष्टि के निर्माता, फिर सृष्टि के संचालक और सृष्टि के आपका विध्वंसक, है ना। तो ये आप देख रहे हैं, सृष्टि के निर्माता को आप लोग, यानी सृष्टि के निर्माता प्रजापति, या इसी को ब्रह्मा का। इसके बाद ये आपका विष्णु हो गया, विष्णु, और ये हो गया आपका महेश, यानी शिव भी इसको कह सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा कि उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव की अवधारणा विकसित हुई। यानी त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता कहा गया, विष्णु को सृष्टि का संचालक कहा गया, और महेश को विध्वंसक कहा गया, यानी सृष्टि का। यानी उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव का अवधारणा विकसित हुई। तो त्रिदेव में हम लोगों ने देखा प्रजापति, यानी कि संसार में किसी भी चीज का अगर निर्माण हुआ है, जैसे हम हैं या आप है, तो एक आदमी है, तो इसका निर्माण कौन किया है, तो इसका निर्माण किया है प्रजापति, यानी कि प्रजापति ब्रह्मा का नाम है। तो यानी हम लोगों का निर्माण कौन किया है, तो ब्रह्मा ने किया। जब इनका ड्यूटी केवल था निर्माता, यानी कि किसी भी चीज को निर्माण करने का इनको ड्यूटी दिया गया, यानी कि इनका जो भी ड्यूटी दिया गया निर्माण कर। लेकिन जो निर्माण करने के बाद जो धरती पर उसका जो प्रोसेस यानी क्रियाकलाप करेगा, तो संचालन कौन करेगा, तो विष्णु का ड्यूटी दिया गया। यानी विष्णु का क्या पोस्ट दिया गया, संचालन करने का, यानी कि देखभाल करने का किसका ड्यूटी दिया गया, तो ये आपका विष्णु। जैसे गार्ड होता ना, गार्ड अगर किसी भी ऑफिस में आपको गार्ड दे दिया था उसको संचालन देख रेख करने के लिए, है ना, तो गार्ड हो गया। और ये आपका विध्वंसक, यानी कि इसके बाद जब समय हो जाने पर तो आपको ऊपर भगवान उठा लेंगे, तो यानी कि ऊपर आप चलिएगा स्वर्ग में या नरक में जहां भी जाइए। तो यानी कि इनको क्या ड्यूटी दिया गया, लोगों को विध्वंस, यानी कि विध्वंस यानी मारने में इनका योगदान था, यानी कि इनका ड्यूटी दिया गया महेश को ये। तो सबसे ज्यादा भार किसको होगा, क्योंकि ये निर्माण कर रहे हैं तो ज्यादा कोई भार नहीं होगा, निर्माण कर दिए, हो गया खत्म। ये आपको ऑपरेट करना, जब तक वो आदमी जिएगा, या आदमी या जानवर कुछ भी हो, जीव जब तक वो जीव जिएगा तब तक वो संचालक कौन करेगा, तो विष्णु। तो विष्णु को आप लोग ने हिंदू धर्म में देखा हुआ कि 10 अवतार हुआ है, 10 अवतार विष्णु ने लिया है। मत्स्य अवतार, है ना, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बौद्ध अवतार, है ना, गौतम अवतार, इसके बाद हो गए कृष्ण अवतार। यानी कि 10 अवतार कौन लिए है, विष्णु। क्योंकि अवतार लेने का पर्पस क्या था, कि इन्हीं को जब तक जीव जिंदा है तो तब तक इनको क्या करना है, तब तक इनका ड्यूटी है कि संचालन को कैसे उसको संचालन करना है। अगर वो व्यक्ति संचालन सही से नहीं कर रहा तो अवतार लेंगे और उस व्यक्ति को मार देंगे। जैसे आप रावण को देखिए, तो रावण का
सृष्टि में अगर वो संसार में क्या था, तो धरती पर बहुत अधिक पाप कर रहा था, तो उसको उसको मारने के लिए किसने जन्म लिया? विष्णु का राम अवतार, विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तो ये विष्णु अवतार हो गया। उसी प्रकार कंस ने भी बहुत अधिक अत्याचार किया है ना, बहुत ऋषियों को मारा, बहुत से लोग प्रजा को मारा। तो इन्होंने यानी कि तब विष्णु ने किसका अवतार लिया? तो कृष्ण का अवतार लिया। कब? जब कंस को मारने के लिए कृष्ण का अवतार लिया। तो खैर वो हो गया आपका, यानी कि ऑपरेटर का काम क्या था? इसको ऑपरेट करना। और उसके बाद विध्वंसक, इनका ज्यादा ड्यूटी नहीं था, इनको केवल स्वाहा कर देना, ऊपर पहुंचा देना, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये हो गया। अब जैसे ऋग वैदिक काल में इंद्र हो गया, उसके बाद वरुण हो गया और एक पूषण, यानी तीनों का ड्यूटी क्या था? तो हम लोग देखेंगे यानी कि देवता हो गया ऋग वैदिक काल, एक हो गया उत्तर वैदिक। यानी ऋग वैदिक काल के देवता पहले कौन थे? तो इंद्र। दूसरा आपका देवता थे वरुण, और तीसरा आपका देवता थे पूषण। यानी ऋग वैदिक काल में इंद्र को क्या ड्यूटी दिया गया, क्या पोस्ट दिया गया है ना, तो इनका पोस्टिंग को चेंज नहीं किया गया। इनका पोस्टिंग इंद्र को दिया गया क्या? तो इन्हें पुरंदर का यानी किला तोड़ने वाला, यानी कि इंद्र को ऋग वैदिक काल में क्या ड्यूटी दिया गया? तो पुरंदर यानी कि किला तोड़ने वाला। इनको दिया गया वरुण यानी कि रीत नियामक, यानी कि क्लाइमेट को क्या यानी क्लाइमेट को कंट्रोल करने कौन करेगा? तो ये हो गया आपका कौन थे? पशुओं के देवता। यानी इनको क्या पोस्ट दिया गया, यानी कि जो डिपार्टमेंट दिया गया। ऐसे इंद्र का डिपार्टमेंट क्या दिया गया? किला को तोड़ने वाला इंद्र डिपार्टमेंट मिला। वरुण को ऋत नियामक यानी कि ऋतु को कंट्रोल करना है ना, क्लाइमेट को इसको कंट्रोल करने के लिए दिया गया। उसके बाद आपका पशु यानी कि पूषण को दिया गया पशु। लेकिन इनका जो डिपार्टमेंट था, लेकिन अच्छे काम करने का नहीं कर, अच्छा ये लोग काम किए कौन? ऋग वैदिक काल में। लेकिन इनका डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। जैसे मोदी के ट्रांसफर में आप लोग देखे होंगे, इंद्र हो गया, इंद्र किला तोड़ने वाला। इंद्र का ऋग वैदिक काल में किला तोड़ने वाला कहा गया। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में इनका डिप्यूट दिया गया, यानी कि ट्रांसफर हो गया पोस्ट। कहाँ? तो वर्षा का देवता बना दिया गया। और वरुण को बना दिया गया क्या? जल के देवता। और ये इनको शूद्र के देवता बना दिया गया। ऋग वैदिक काल में इनका जो डिपार्टमेंट था उनको ट्रांसफर करके, यानी इंद्र को वर्षा का डिपार्टमेंट दिया गया। उसके बाद वरुण को जल के यानी कि वाटर का डिपार्टमेंट दिया गया। और पशु के यानी पूषण को उत्तर वैदिक काल में शूद्र का डिपार्टमेंट दिया गया। तो वर्षा और जल में क्या अंतर है? तो जो वर्षा होती है ऊपर जल क्लाइमेट के द्वारा, तो वो किसका नियंत्रण में रहेगा? तो इंद्र के नियंत्रण में। लेकिन जो धरती पृथ्वी पर जो जैसे समुद्र हो गया, जल नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब का डिपार्टमेंट कौन रखेंगे? यानी कि ये सब डिपार्टमेंट किसके अंदर में था? तो वरुण के डिपार्टमेंट अंदर में था। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद अब इसी काल में षड दर्शन का विकास हुआ। षड दर्शन यानी कि सिक्स्थ फिलोसॉफी, मतलब 6 फिलोसफी। एक आपका फिलोसफी है सांख्य, दूसरा आपका है न्याय, तीसरा आपका हो गया योग, और चौथा हो गया आपका वैशेषिक, पांचवा हो गया पूर्व मीमांस, और एक छठा हो गया आपकी उत्तर मीमांस, यानी कि दर्शन। यानी कि उत्तर वैदिक काल में कितने दर्शन का विकास हुआ? तो 6 दर्शन का। सभी में दर्शन लिख देना है। दर्शन। इसके प्रतिपादक कौन थे? तो यानी कि प्रतिपादक तो ये था आपका कपिल मुनि, ये आपका होंगे गौतम, है ना, ये आपका हो गया पतंजलि, ये आपका हो गया कनाद,
है ना। यानी कि हम लोगों ने देखा कि किस उत्तर वैदिक काल में किस छठ दर्शन का विकास हुआ, और इस काल में हम लोगों ने क्या देखा कि षड दर्शन का विकास हुआ। सांख्य दर्शन हो गया, फिर न्याय दर्शन, योग दर्शन हो गया, है ना। तो और ये आपका हो गया यानी वैशेषिक दर्शन कनाद। उसके बाद जैमिनी, ये आपका जैमिनी हो गया। उत्तर मीमांस दर्शन का आपका बादरायण। यानी कि हम लोगों ने देखा कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन थे, कपिल मुनि। सांख्य न्याय दर्शन का गौतम मुनि, योग दर्शन का पतंजलि, वैशेषिक दर्शन का कनाद, पूर्व मीमांस दर्शन का जैमिनी और उत्तर मीमांस का बादरायण। तो हम लोगों ने देखा कि सांख्य दर्शन किससे रिलेटेड है, तो ये आपका ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, यानी ईश्वर को ये नहीं मानता है। ये केवल इसमें यानी कि षड दर्शन में 3 गुण का अवधारणा विकसित हुई, यानी सांख्य दर्शन में त्रिगुण का विकसित हुआ। तो हो गया तम, एक आपका हो गया कौन दर्शन, एक हो गया आपका सत्व, दूसरा हो गया तम और तीसरा हो गया रज। यानी कि सांख्य दर्शन ने कहा कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर होता ही नहीं है। सृष्टि पर जो भी व्यक्ति का जन्म लिया है तो उसके अंदर 3 गुण होगा, 3 में से कोई एक गुण होना जरूरी है, चाहे वह सत्व गुण होगा, चाहे वह तम गुण होगा, या उसके पास रज गुण होगा। तो सत्व गुण का अर्थ क्या हो, तो यह साधु वाला गुण है। सत्व गुण मतलब साधु वाला गुण, है ना। इसमें अगर आपको साधु वाला, तम मतलब आपका हो गया तमतमाने वाला, है ना। और ये आपका हो गया रज मतलब राजा वाला। जैसे आप समझिए, सत्व का अर्थ हुआ साधु की जिंदगी। तो साधु जनरली आपको देखोगे, जनरली मांस मछली नहीं खाता, शाकाहारी भोजन का करते हैं। तो साधु आपका शाकाहारी भोजन करने हैं। ये आपका शाकाहारी अगर भोजन आप कीजिएगा तो आपका सत तत्व यानी सत गुण का आपका अंदर डेवलपमेंट होगा। अगर आप मांस मछली खाइएगा तो आपका कौन सा गुण उत्पन्न होगा, तो तम गुण, तम हो गया, नहीं तमतमाएगा, यानी आपको कम, यानी किसी भी छोटे छोटे चीजों में आपका अधिक से गुस्सा आएगा, तो आपका कौन सा गुण हो गया, आपका तम गुण होगा। और अगर राजा वाला गुण आ गया, आपके अंदर रज गुण आ गया, तो यानी आपका अधिक आलस होगा, है ना, अधिक आपको आलसी हो जाएगा, यानी आप राजा वाला सोचने लगेगा, जिंदगी हम ये राजा हैं, राजा की तरह हम सोचने लगे। यानी कि जो गुण आपके रज गुण अगर आपके अंदर हो गया डेवलपमेंट, तो आप राजा की तरह सोचने लगे, आप अधिक सोइएगा, अधिक जो भी आपको मन करेगा हो गया। यानी प्रत्येक जीव में 3 गुण, चाहे वो 3 गुण में से 1 गुण जरूर होता है, 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन 1 गुण संभव है। अगर सत्व गुण है तो आपका साधु की तरह होगा। साधु आप जनरली देखोगे छोटे छोटे गलती पर वो जनरली गुस्सा नहीं करते, है ना। तो अधिक क्रिटिकल के जो कंडीशन में गुस्सा होता है अलग बात है, लेकिन जनरली उनको गुस्सा नहीं आता है। नहीं तो उनका क्या था, वो शाकाहारी भोजन करते हैं, तो शाकाहारी भोजन से सत्व गुण का आपका डेवलपमेंट होगा। मांसाहारी भोजन किया था तम गुण उत्पन्न होगा, और रज गुण होगा आपका राजा की तरह, जो आपका हो गया। यानी कि सांख्य दर्शन किससे रिलेटेड है, तो ईश्वर को नहीं मानता है ना, ईश्वर को नहीं मानता। उसका न्याय दर्शन है, तो न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है, ईश्वर को ये मानता है। लेकिन साथ ही न्याय का अर्थ हुआ प्रमाण। न्याय का हिंदी में देखिए न्याय का, न्याय क्या अर्थ है, जैसे आप जजिकल हो ना, जज में आप जाइएगा न्याय कोर्ट में, तो आपको क्या चाहिए, प्रमाण आपको देना पड़ता है। तो इसमें आपको प्रमाण हो गया, परमाणविक तत्व इसमें शामिल किया गया। यानी कि न्याय दर्शन में ईश्वर को मानता ही मानता है, साथ ही हर एक चीज का प्रमाण चाहता है। वो हो गया आपका योग दर्शन। जैसे योग दर्शन में आपको जितना भी जो भी आपको कार्य करना है, जैसे पढ़ाई करना है तो आपको पढ़ाई को, बुद्धि को डेवलपमेंट करने के लिए आप योग कीजिए, है ना। आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए अलग पर्पस के उस टाइप का योग कीजिए। यानी इसमें योग पर बल देता है। यानी कि जो भी योग दर्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो योग पर आधारित बल दिया गया। उसके बाद वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन है जो कनाद मुनि है, जो इन्होंने ये वैशेषिक दर्शन में कहा कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कणों से जितने भी, यानी कि दुनिया के कोई भी पदार्थ हो जिसका निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इस वैशेषिक दर्शन के अंदर आता है। उसके बाद आपका पूर्व मीमांस। तो ये आपका पूर्व मीमांस यज्ञ या कर्म कांड पर बल देता है, कर्म कांड पर बल देता है, और ये ज्ञान पर बल देता है। ये आपका ज्ञान पर बल देता है ना, तो ये आपका ज्ञान पर बल देता है। और उत्तर मीमांस दर्शन को ही वेदांत दर्शन भी कहा जाता है।
वेदांत दर्शन, यानी वेदांत का अर्थ हुआ उपनिषद। उपनिषद, और उपनिषद किसे बल देता है, यानी ज्ञान पर बल कौन देता है, तो उपनिषद। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब इस पर आप डिटेल इसको करेंगे तो आप इसको कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए। हेडिंग में लिखिए उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, और डैश दे के लिखिए रिंग, लिखिए उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना और उपासना का स्थान, उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना और उपासना का स्थान यज्ञ कर्म कांड और पशु बलि ने लिया। यज्ञ कर्म कांड और पशु बलि ने लिया। उसके बाद लिखिए इसी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव की अवधारणा विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव की अवधारणा विकसित हुई। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो लिखिए डैश देके लिखिए इसी, यानी कि उत्तर वैदिक, अगला लाइन डैश देके, उत्तर वैदिक काल में गॉड का भी अवधारणा विकसित हुआ। और इसी में आगे बढ़ाकर लिखिए, यानी कि सृष्टि के निर्माता के रूप में प्रजापति कोष्ठ में ब्रह्मा, संचालक के रूप में विष्णु और विध्वंसक के रूप में महेश या शिव को माना गया। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे डैश देके लिखिए ऋग वैदिक इंद्र जो ऋग वैदिक काल में किला तोड़ने वाला देवता थे, उन्हें वर्षा का देवता बनाया गया। और आगे डैश देके लिखिए वरुण जो ऋग वैदिक काल में ऋत नियामक थे, उन्हें उत्तर वैदिक काल में जल का देवता बनाया गया। और ये आपका हो गया तीसरा पूषण, यानी पशु, यानी कि जो पूषण ऋग वैदिक काल में क्या थे, तो पशुओं के देवता। तो इन्हें क्या दिया गया, तो उत्तर वैदिक काल में शूद्र के देवता बनाया गया। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिखिए डैश देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का अवधारणा विकसित हुई। षड दर्शन की अवधारणा विकसित हुई। उसके बाद सांख्य दर्शन लिखिए। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो कपिल मुनि। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये ईश्वर को नहीं मानता है, यानी अनईश्वरवादी है। उसका दूसरा हो गया न्याय दर्शन। इसका प्रतिपादक कौन है, डैश देके गौतम मुनि है। तो ये आपका हो गया, ये ईश्वर को मानता और साथ ही प्रमाण की जरूरत इसमें पड़ता है। और तीसरा हो गया योग दर्शन, जिसको पतंजलि यानी योग कहते हैं, यानी इसका प्रतिपादक पतंजलि है। और ये किससे रिलेटेड है, तो योग से। वैशेषिक दर्शन है, जो कणाद है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, जैमिनी। और ये किससे रिलेटेड है, यज्ञ और कर्म कांड पर आधारित है। और ये हो गया आपका छठा उत्तर मीमांसा दर्शन, जो बादरायण, और इसका प्रतिपादक बादरायण, और यह किस पे ज्ञान पर बल देता। और डैश देके इसी में लिखिए वेद उत्तर मीमांसा दर्शन को